कमाल करती है, मेरी धर्म पत्नी भी कमाल करती है, कभी कभी तो पत्रकारों से भी धांसू सवाल करती है। अरे वाह। अभी कल की बात, सुबह की चाय के पश्चात व्यंग में बोली, ए जी, ऑफिस की फाइलों की तरह मेरा मोटापा दिनों दिन बढ़ रहा है। ए जी, ऑफिस की फाइलों की तरह मेरा मोटापा दिनों दिन बढ़ रहा है और मेरे वजन का ग्राफ विदेशी कर्जे की भांति चढ़ रहा है। आपके पास कोई रामबाण नुस्खा हुए तो बताएं, मैं टुनटुन से हो गई हूँ, मुझे ऐश्वर्या राय बनाए। अरे वाह वाह, क्या टुनटुन से हो गई हूँ, मुझे ऐश्वर्या राय बनाए। हमने कहा है चंद्रमुखी, गांधी जी की आत्मा की बातें क्यों होती है दुखी। हमने कहा है चंद्रमुखी, गांधी जी की आत्मा की बातें क्यों होती है दुखी। कल से ऐसा करना, मोहल्ले भर में दूध फल और सब्जी फ्री बांटने का ठेका अपने नाम धरना। इस तरह महंगाई की तपन से, ईर्ष्या की जलन से तेरी चर्बी व खून तेजी से पिघलेगा और चंद दिनों में तेरे शरीर का शर्तिया भूगोल बदलेगा। फार्मूला सुनते ही पत्नी का वोल्टेज बढ़ गया। फार्मूला सुनते ही पत्नी का वोल्टेज बढ़ गया। उसने प्रत्युत्तर में बस इतना ही कहा, कृपया अपने इस प्योर समाजवादी नुस्खे को जन जन तक पहुंचाएं और देश में भ्रष्टाचार की भैंस का मोटापा बहुत बढ़ चुका है, उसे घटाएं और इस देश को बचाएं, और इस देश को बचाएं। वातावरण बनना है, उससे मानवता का संदेश हमारी आने वाली पीढ़ी को और समाज को देना बहुत जरूरी है। और आप सभी साहित्यकार अपने कलमों के माध्यम से, अपने विचारों के अनुभवों के माध्यम से ये चीजें देते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी जानते हैं कि युगों से जो साहित्य ने न केवल हमारे मन को शांत और विश्रांत किया है, बल्कि हमें चिंतन के लिए भी प्रेरित किया है। प्रश्न करने की क्षमता भी हमारे में अद्भुत क्षमता जागृत की है और उत्थान के उन्मुख करने का भी कारण साहित्यकार है। समाज में मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सी बार साहित्यकारों को लोग जो अज्ञानी होते भी फोड़े लेते हैं, लेकिन आज जो समाज में जो एकता बन रही है, भाईचारा बन रहा है, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो परिवर्तनकारी जो गुण है, वो साहित्य की सर्वोच्च विशेषता है। दाम लगे बिक गए कोई पर अनमोल रहा है, खामोशी के बाद कोई पर अनमोल रहा है, खामोशी के बाद। पधारे थे, लेकिन इस बार अभी तक वो नहीं आए हैं। अभी भी इंतजार है कि आज तक कोई भी कार्यक्रम उनके बिना नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष ये होता है और आप जैसे जो साहित्यकार यहाँ पर पधारे हैं, इसी तरह से चयनित साहित्यकारों को यहाँ पर पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष। और ये नवी कड़ी है जो आज यहाँ पर जो है संपन्न की जा रही है।